सारे गामा पधनी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मनीषा मैम गाना क्यों गा रही है, तो आज के वीडियो में सुर की ही बात की जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग, सुर की ही बात की जाएगी। हमारी केमिस्ट्री में सुर, बिल्कुल हमारी केमिस्ट्री में भी सुर है, यही मैं बताना चाहूंगी। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज पीरियोडिक टेबल और कैसे ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया, क्यों बनाया गया, एंड फर्स्ट साइंटिस्ट डॉबर्नियर स्ट्राइट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और आज के इस वीडियो में जो सुर की बात की जा रही है उसके द्वारा मैं बताऊंगी आप लोगों को न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। जॉन न्यूलैंड ये सेकंड साइंटिस्ट आए आफ्टर डॉबर्नियर। डॉबर्नियर के बाद ये सेकंड साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक अपना लॉ दिया, क्योंकि काफी समय बीत चुका था डॉबर्नियर स्ट्राइट को आए हुए। बहुत सारे एलिमेंट्स का पता चल गया था और डॉबर्नियर स्ट्राइट फेल भी हो चुका था, क्योंकि जितने एलिमेंट्स थे उसके आधार पर उन्होंने कुछ भी सारा ट्राइड नहीं दे पाए थे वो, तो उन्होंने नहीं दिया था। इस वजह से डॉबर्नियर ट्राइड फेल भी हो चुका था। ठीक है, तो जॉन न्यूलैंड ने एक अपना रूल दिया, एक अपना लॉ दिया, और इस लॉ के आधार पर क्या हुआ कि जिस तरह से हमारे सरगम में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 सुर होते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज में इन 7 सुरों को सा रे गा मा पा धा नी इसे कहा जाता है डो रे मी फा सो ला ती। ठीक है, सुर वही है, अंदाज वही है, बट बोलने का तरीका यही है। तो गाना कहीं का भी हो, संगीत कहीं की भी हो, सरगम में हमेशा 7 सुर ही होते हैं, बट हम लोग गाते क्या है, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, ये जो 8वां सुर आता है, ये मैं संगीत की बात कर रही हूँ, ये जो 8वां सुर आता है वो किससे मैच किया, हमारे फर्स्ट सुर से, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये जो सा आया वो हमारे फर्स्ट सुर सा से मैच किया। उसी तरह से डो रे मी फा सो ला ती डो, ये होता है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो इसे सुर के आधार पर उन्होंने एक्सप्लेन किया पीरियोडिक टेबल को। चूंकि एटॉमिक मास बेस माना गया था, तो उस एटॉमिक मास के आधार पर उन्होंने क्या कहा कि यदि जितने भी एलिमेंट्स उस समय मौजूद हैं, और उस समय कितने एलिमेंट्स मौजूद थे मैं आप लोगों को बता दूं, उस समय मौजूद थे 56 एलिमेंट्स। ये सारे बेटा ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। ठीक है, तो जो भी नोट्स में है वो आपको याद रखना है, जो नहीं याद रखना होगा ठीक है वो मैं बता दूंगी वीडियोस में। तो 56 एलिमेंट्स थे न्यूलैंड के जमाने में, और उन्होंने 56 एलिमेंट्स को अरेंज भी किया ना। उस समय कौन से एलिमेंट्स नहीं थे, उस समय नोबल गैस नहीं था। आज के डेट में जो नोबल गैस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, नॉन रिएक्टिंग गैसेस जैसे हीलियम, आर्गन, जेनन, क्रिप्टम, नियॉन, ये सारा हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें से तुम लोगों ने पढ़ा है सिर्फ हीलियम, आर्गन एंड नियॉन। ठीक है, तो ये उस समय नहीं पाया जाता था। इट मीन्स क्रॉस मैंने लगाया, इट मीन्स it was not found at that time. Clear? It was not found at that time. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं कि जब न्यूलैंड्स ने अपने ऑक्टेव रूल को दिया था, उस समय कितने एलिमेंट्स थे, 56 एलिमेंट्स थे। उस समय कौन सा एलिमेंट, किस तरह का एलिमेंट्स मौजूद नहीं था, वो था नोबल गैसेस। ठीक है, और इनका पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड। अब इन्होंने लॉ क्या दिया, इनका ऑक्टेव लॉ क्या कहता है, इन्होंने लॉ ये दिया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी उस समय जो 56 एलिमेंट्स थे, यदि उसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया जाए, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर यदि उसे अरेंज किया जाए, तो जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मिलेगी। क्लियर, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे
सा रे गा मा प ध नी सा। ये जो सा आता है वो 8वां होता है और ये बिल्कुल फर्स्ट वाले हमारे सुर के समान होता है सा। ठीक है, तो उसी तरह से उन्होंने क्या किया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज किया। और उन्हें क्या मिला, उन्हें ये मिला कि जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मिलेगी। उसी तरह से जो 9वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेकंड नंबर वाले एलिमेंट के साथ मिलेगी एंड सो ऑन। और इस आधार पर उन्होंने क्या किया कि 7 पीरियड्स में उन्हें अरेंज किया। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें उन्होंने अरेंज किया। और ये अरेंजमेंट, ये जो मैंने टेबल बनाया है वो समझाने के लिए बनाया है। एग्जाम में ये टेबल ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है, बट चूंकि मुझे इसका सारा कॉन्सेप्ट देना था तो मैंने ड्रॉ किया। बाय द वे, कैल्शियम तक आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को 1 to 20 एटॉमिक नंबर तक तो याद करा दिया है। तो कैल्शियम यानी अप टू हेयर, वेयर इज कैल्शियम, हेयर इज कैल्शियम, कैल्शियम तक आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हो इससे न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल को। दिस इज द पीरियोडिक टेबल ऑफ न्यूलैंड। न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल को आप कैल्शियम तक अरेंज कर सकते हैं। और कैसे अरेंज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन आपने याद कर रखा है, ये मैंने आप लोगों को याद करवा दिया है। ठीक है, अब उसमें से आप नोबल गैस को हटा दीजिए। तो नोबल गैस में आपने क्या याद किया था, नोबल गैस में आपने याद किया है हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। आप इन तीनों को क्या कीजिए, रिमूव कर दीजिए। आपने जो याद किया उसे रिमूव कर दीजिए। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन, हीलियम मैंने रिमूव कर दिया, आया लिथियम। अब देखिए हमारा सीरियल तैयार है। हाइड्रोजन, हीलियम मैंने रिमूव कर दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन यहाँ रिमूव हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, आर्गन यहाँ रिमूव हो गया, पोटेशियम एंड कैल्शियम। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इट मीन्स यहाँ तक का पीरियोडिक टेबल आपका तैयार है। न्यूलैंड्स का पीरियोडिक टेबल आपने तैयार कर लिया, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद इट डजंट मैटर, उसके बाद आपको नहीं पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो आपको पढ़ना है। ये टेबल ड्रॉ करने नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, हाँ, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जॉन न्यूलैंड्स ने दिया था एक लॉ, और उस लॉ को कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और उस लॉ के हिसाब से क्या था कि जब हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो जो 8th एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मिलती है। और इस तरह से पीरियोडिक अरेंजमेंट हमारे सारे एलिमेंट्स का हो जाता है। और उसी आधार पर उन्होंने अरेंज भी किया, अपने पीरियोडिक टेबल को भी बनाया। इसमें हम लोग को डॉबर्नियर ट्रेड्स भी दिखे, कहाँ दिखे, ढूंढा जाए, चलिए ढूंढते हैं। डॉबर्नियर ट्रेड लिथियम से था ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो डॉबर्नियर ट्रेड देखिए यहाँ, ये यहाँ आपको डॉबर्नियर ट्रेड दिख रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो एक डॉबर्नियर ट्रेड, इसे मैं डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों का दिखे। ये इस यहाँ, ये सिर्फ आपको ये पता करना है, वहाँ डॉबर्नियर ट्रेड भी एग्जाम में नहीं ढूंढने के लिए कहा जाएगा इसे। एक फाइनल डॉबर्नियर ट्रेड दिखा, न्यूलैंड्स के पीरियोडिक टेबल में डॉबर्नियर ट्रेड भी दिखा। साथ में और डॉबर्नियर ट्रेड था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये कंप्लीट नहीं दिख रहा है हमें यहाँ, क्योंकि आयोडीन यहाँ चला गया है। और इन सारे वजहों से इनका लिमिटेशंस भी हो गया। तो ये है न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल। तो रूल तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके पीरियोडिक टेबल की हम लोग थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, जो भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। न्यूलैंड्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन है, वो है हाइड्रोजन। एंड लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट एंड लास्ट आपको इसमें याद रखना है। तो लास्ट एलिमेंट क्या है, थोरियम, TH, TH रिलेटेड इसे डिनोट किया गया, दिस इज थोरियम। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल
दिस इज हाइड्रोजन एंड द लास्ट वन इज थोरियम। कैल्शियम तक तो अब आप लोगों ने याद कर लिया और इसे ड्रॉ भी कर लिया, ठीक है। और क्या था, कितने एलिमेंट्स इसमें अरेंज हैं? 56 एलिमेंट्स अरेंज हैं। बहुत अच्छा, बहुत कुछ उन्होंने अच्छा दिया। एक स्टार्टिंग हो गया हम लोगों के पीरियोडिक टेबल को बनाने का, बट लिमिटेशंस, बहुत सारे लिमिटेशंस इसमें पाए जाने लगे और उन सारे लिमिटेशंस को मैं एक एक करके आप लोगों को इसी पीरियोडिक टेबल के द्वारा बताऊंगी। लिमिटेशंस क्या थे? पहला लिमिटेशंस क्या था कि उस समय उन्होंने जितने भी रूल्स और जो भी प्रॉपर्टीज बताई सारी एलिमेंट्स की, वो सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स की बताई। और हर समय, हर साल या साल में 2 या 3 बार नए नए एलिमेंट्स मिलते जा रहे थे। अब भाई उस समय 56 एलिमेंट्स थे, आज के डेट में 118 एलिमेंट्स हैं, तो निश्चित रूप से नए एलिमेंट्स मिलेंगे। डॉबनियर के समय और कम एलिमेंट्स थे, इनके समय ज्यादा एलिमेंट्स थे, तो इन्हें ये सोचना तो चाहिए था कि भाई फ्यूचर में नए एलिमेंट्स भी मिलेंगे। तो इन्होंने नए एलिमेंट्स के लिए कुछ कहा ही नहीं कि इन फ्यूचर कुछ नए एलिमेंट्स मिल सकते हैं, तो भाई उसकी प्रॉपर्टी ये होगी, या चलो भाई इन जगह पर मेरा नया एलिमेंट जो इन फ्यूचर मिलेगा उसको हम लोग फिट कर देंगे। उनके हिसाब से नहीं, आज 56 एलिमेंट्स मिला है, दैट्स इट, दैट्स ओके, अब इसके बाद तो मिलना ही नहीं है, इसलिए उन्होंने 56 एलिमेंट्स के लिए ही अपने पीरियोडिक टेबल को बनाया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में चूंकि आप एक पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, तो हर एक बॉक्सेस में आपको क्या करना चाहिए, एक एक एलिमेंट्स आपको डालना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं, ठीक है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी मिल रही है इनके हिसाब से, ठीक है, आगे चल के ये चेंज हो गया, तो हाइड्रोजन फ्लोरीन की प्रॉपर्टी मिल रही है, तो क्या 100% प्रॉपर्टी मिल रही है? 100% प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर तो एटलीस्ट अलग है, नॉट सॉरी एटॉमिक नंबर उस समय नहीं पता था, एटॉमिक मास तो दोनों का अलग है, क्लियर। तो एटॉमिक मास तो अलग है, तो दोनों को अलग अलग बॉक्सेस में डालना चाहिए था। आप अरेंज कर रहे हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से, तो आप एक साथ 2 एलिमेंट्स नहीं डाल सकते हैं एक बॉक्स के अंदर। बट इनके पीरियोडिक टेबल को यदि हम लोग ध्यान से देखें, तब इन्होंने क्या किया, जैसे कोबाल्ट और निकेल, इसे एक जगह डाल दिया, यहाँ भी 2 एलिमेंट साथ में डाले गए, यहाँ पर बहुत जगह 2-2 एलिमेंट साथ में डाल दिए उन्होंने, तो ये तो गलत बात हुई। कोबाल्ट और निकेल, मान लिया कि इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, बट ये दोनों एग्जैक्ट क्या ब्लूप्रिंट है? ब्लूप्रिंट्स क्या हूबहू एक जैसा है? दोनों का एटॉमिक मास भी सेम है? यदि है तो कोबाल्ट और निकेल 2 अलग एलिमेंट तो नहीं होते। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एलिमेंट्स में कुछ अंतर है, कुछ तो डिफरेंसेस है, तभी उन दोनों एलिमेंट्स का नाम अलग अलग पड़ा। तो आप जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर अपने पीरियोडिक टेबल को बना रहे हैं, तो वहां एक साथ एक बॉक्स में आप 2 एलिमेंट्स को नहीं रख सकते हैं। बट इन्होंने क्या किया, अब चूंकि ये लोग सिर्फ एटॉमिक मास लेकर नहीं चलते थे, ये लोग साथ में कुछ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज को भी लेकर चलते थे, तो उसके आधार पर इन्होंने कोबाल्ट निकेल को एक साथ डाल दिया, बहुत सारे 2-2 एलिमेंट्स को इन्होंने एक साथ डाल दिया, तो ये इनका डिमेरिट हुआ। दिस आर डिमेरिट नंबर 2। तो डिमेरिट नंबर 1 क्या था कि उन्होंने सिर्फ इसी 56 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बताई। डिमेरिट नंबर 2, एक साथ कहीं कहीं पर उन्होंने 2 एलिमेंट्स रख दिए एक बॉक्स में, जबकि ये गलत था। तीसरा, कुछ डिसिमिलर, क्योंकि कोबाल्ट और निकेल ये दोनों मेटल है, बट हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये तीनों नॉन मेटल है। तो भाई एक प्रॉपर्टी वाला एक साथ है कहाँ? न तो किसी पीरियड में नजर आ रहा है एक प्रॉपर्टी वाला, न तो किसी ग्रुप में नजर आ रहा है एक प्रॉपर्टी वाला, तो आपने सिर्फ एटॉमिक मास के आधार पर उसे अरेंज कर दिया और कुछ एक की प्रॉपर्टी को देखकर आपने फाइंड आउट कर दिया कि दिस इज माय पीरियोडिक टेबल, बट ये तो गलत है। इन्होंने जो ऑक्टेव रूल दिया कि यदि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा, तो जो 8वां एलिमेंट आएगा, जो 8th एलिमेंट shows its resemble property with the first element, फर्स्ट एलिमेंट के साथ उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी।
तो इनका जो ऑक्टेव रूल है वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही फुलफिल हो पाया। इट मीन्स हाइड्रोजन से कैल्शियम तक इनकी प्रॉपर्टी, इनका जो ऑक्टेव रूल है वो फुलफिल इन्होंने किया और ये पूरा हुआ, यानी कि उनके ऑक्टेव रूल को माना या कंप्लीट हुआ सिर्फ कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद उन्होंने पीरियोडिक टेबल तो अरेंज किया बट उनका ऑक्टेव रूल वहां फॉलो नहीं हुआ। तो ये क्या बात हुई, मैं कोई रूल दूं और मैं ही उसे फॉलो ना करूं। न्यूलैंड ने रूल दिया, वो कैल्शियम तक सही भी हुआ, कैल्शियम तक हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, चलो भाई हमारा नॉन मेटल है, लिथियम सोडियम पोटेशियम डोबर्नियर थ्रेड भी है एंड उनका ये प्रॉपर्टी भी सेम है, ऑल आर मेटल्स। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, ये सारा सेम है। कार्बन एंड सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये सारा का सारा सेम है। बट कैल्शियम के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ नॉन मेटल है, यहाँ मेटल आ गया, फिर नॉन मेटल है, यानी कैल्शियम के बाद उनका जो ऑक्टेव रूल है वो फॉलो नहीं हुआ। ये इनका तीसरा मिस्टेक और सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक इनका यही है। इन्होंने अरेंज तो किया बट कैल्शियम के बाद कैल्शियम तक ही उनका रूल फॉलो हुआ। क्लियर? तो 3 लिमिटेशन। चलिए फोर्थ लिमिटेशन हम लोग जानते हैं। जो सिमिलर एलिमेंट्स थे वो भी दूर दूर हो गए जबकि उन्हें साथ होना चाहिए था। जैसे आयरन, आयरन आयरन आयरन, कहाँ है आयरन? हियर इज आयरन। आयरन की जो प्रॉपर्टी होती है वो कोबाल्ट और निकेल से सेम होती है, मैच करती है उनके साथ। तो आयरन, कोबाल्ट और निकेल को सेम होना चाहिए था बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कोबाल्ट, निकेल और आयरन काफी दूर दूर हो गए क्योंकि उन्होंने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट किया था, उन्होंने वर्टिकल अरेंजमेंट नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट किया था। तो इस हिसाब से इनका आयरन और कोबाल्ट, निकेल दूर दूर हो गए। तो कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स दूर दूर हो गए एंड डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक साथ आ गए। तो ये सारा था लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स। तो आई थिंक आप लोगों को न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल समझ में आ गया होगा। उस समय कितने एलिमेंट्स थे? 56 एलिमेंट्स थे। उस समय कौन सा एलिमेंट्स नहीं हुआ करता था? नोबल गैसेस उस समय नहीं हुआ करते थे। आपको ये पीरियोडिक टेबल मैं फिर से बता दूं, ड्रॉ करने एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, यदि आपके स्कूल में कोई टीचर पूछे तो आप कैल्शियम तक तो ड्रॉ कर सकते हो, मैंने बता दिया है ट्रिक। आपको 1 to 20 एटॉमिक नंबर जो मैंने याद करवाया है उसमें से नोबल गैसेस इट मीन्स हीलियम, नियॉन एंड आर्गन को आप हटा दीजिए एंड periodically सीरियल वाइज 7 एंड देन फिर से रिपीट कीजिए अकॉर्डिंग टू सा रे गा मा पा धा नी के आधार पर आप इसे कीजिए। तो आप कैल्शियम तक ड्रॉ भी कर सकते हैं, वैसे ये आने वाला नहीं है एग्जाम में। लिमिटेशंस क्या था, इसकी वजह से न्यूलैंड के भी पीरियोडिक टेबल को रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके बाद आते हैं मेंडलीफ, और मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल ने बहुत कुछ दिया हमें नए पीरियोडिक टेबल के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के साथ। टिल देन बाय।